Hello everyone. Guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज हम मशीन में पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी क्या होता है, साथ में हम रिलेट करेंगे एफिशिएंसी को मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो से। तो गाइस, एफिशिएंसी को समझने से पहले हम समझेंगे दो टर्म, वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। तो गाइस, क्या होता है वर्क इनपुट? तो गाइस, वर्क इनपुट इज द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। गाइस, जो एफर्ट वर्क करेगा मशीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। तो गाइस, समझते हैं इसको एक फ्लो चार्ट से। गाइस, मशीन वर्क करती है लोड के ऊपर और मशीन के ऊपर वर्क करता है एफर्ट। तो गाइस, वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन इज कॉल्ड वर्क इनपुट। गाइस, वर्क इनपुट किसके इक्वल होता है? वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एफर्ट। तो गाइस, वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एफर्ट। गाइस, जो वर्क एफर्ट करेगा मशीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। गाइस, अब हम समझेंगे वर्क आउटपुट। तो गाइस, वर्क आउटपुट इज द वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड is called work output. So guys, what is work output? Work output is the work done by the machine on the load. So this is work done on load. ठीक है गाइज, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वर्क इनपुट क्या होता है। वर्क इनपुट होता है वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन, और वर्क आउटपुट क्या होता है गाइस? वर्क आउटपुट होता है वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड। तो गाइस, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। अब हम समझेंगे एफिशिएंसी क्या होता है। तो गाइस, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन मशीन बाय द एफर्ट। तो गाइस, सिंपली अगर हम समझें तो जो एफिशिएंसी होता है is the ratio of work output upon work input। तो गाइस, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। गाइस, यहां पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन। गाइस, वर्क डन बाय द मशीन इज वर्क आउटपुट to the work done on machine by the effort, that is called work input। Guys, efficiency को हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जिससे जो हमारा एफिशिएंसी आए वो किस में आए? परसेंटेज में आए। ठीक है गाइस, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। गाइस, एफिशिएंसी इज अ रेशियो। गाइस, ये क्या है? एक रेशियो है, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इट हैज नो यूनिट। गाइज, इट हैज नो यूनिट। गाइज, अब हम समझेंगे आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होता है? एन आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर। इट मीन्स वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क आउटपुट। गाइस, मतलब जितनी एनर्जी हम मशीन को देंगे, जितना वर्क हम मशीन पे करेंगे, उतना ही वर्क मशीन लोड के ऊपर करेगी। देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। गाइस, आइडियल मशीन में एनर्जी लॉस नहीं होता। वर्क इनपुट इक्वल्स टू वर्क आउटपुट के इक्वल होता है। मतलब
आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी। तो गाइस आइडियल मशीन के केस में एनर्जी लॉस नहीं होता किसी भी मैनर में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इन एन एक्चुअल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी, बट इन एक्चुअल गाइस अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो जो हमारी आउटपुट एनर्जी है वो क्या होगा, हमेशा लेस होगा किससे, इनपुट एनर्जी से। इट मीन्स देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। तो गाइस ऐसा अभी तक कोई भी मशीन नहीं है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता हो। तो एक्चुअल में कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होती और हमेशा एनर्जी लॉस होता है और आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से लेस होता है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब गाइस रीजन समझते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी आइडियल मशीन नहीं होती। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट इज द मूविंग पार्ट इन इट आर नीदर वेटलेस नॉट स्मूथ। गाइस जो मशीन होती है उसके कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, पहली कंडीशन की वो वेटलेस नहीं होते, उनका कुछ का वेट होता है और वो कभी भी स्मूथली वर्क नहीं करते। देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो गाइस उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी का पार्ट, कुछ इनपुट एनर्जी का पार्ट लॉस हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ हीट। गाइस सेकेंड इज द स्ट्रिंग इन इट। अगर किसी मशीन में स्ट्रिंग है, इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। तो वो स्ट्रिंग क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, मतलब अगर वो स्ट्रेच होती है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती, जिससे जो मूविंग पार्ट्स है वो कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। इसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है। थर्ड इज जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मशीन के आर नॉट परफेक्टली रिजिड, मतलब वो धीरे धीरे लूज होते जाते हैं, परफेक्टली रिजिड नहीं होते। तो गाइस उस वजह से भी एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस के 3 रीजन है। फर्स्ट इज जो मूविंग पार्ट है वो वेटलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है, देयर इज फ्रिक्शन। सेकेंड इज स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। गाइस थर्ड इज जो मूविंग पार्ट्स हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। तो गाइस इन तीनों फैक्टर की वजह से कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होती है। तो गाइस अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन है। तो गाइस सबसे पहले हम लिखते हैं वर्क इनपुट क्या होगा, तो गाइस वर्क इनपुट होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस वर्क इनपुट हो गया एफर्ट, क्योंकि एफर्ट एक फोर्स होता है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय DE। ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट इज वर्क आउटपुट। गाइस वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। तो जितना लोड होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है गाइस। तो गाइस यहां पर हम इसको लिख लेंगे L इंटू DL। गाइस एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। गाइस एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा, ये सिंबल एफिशिएंसी का। गाइस वर्क आउटपुट इज L into DL, load into distance moved by load. Work input is effort multiply by DE, effort multiply by distance moved by effort. Guys देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं,
L अपॉन E मल्टीप्लाई बाय DL अपॉन DE। ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहां पर मैंने L और E का एक रेशियो लिखा, DL और DE का एक रेशियो लिखा। गाइस L अपॉन E क्या होता है? गाइस L अपॉन E होता है मैकेनिकल एडवांटेज, एंड DL अपॉन DE क्या होता है? गाइस DL अपॉन DE कुछ नहीं होता, DE अपॉन DL होता है वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो गाइस इस रिलेशन में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA इंटू 1 अपॉन VR। ठीक है गाइस, गाइस फ्रॉम हियर efficiency is the ratio of mechanical advantage and velocity ratio। तो गाइस एक ये रिलेशन आ गया, efficiency equals to MA upon VR। गाइस यहां पर हम इसको और क्या करके लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं MA equals to efficiency multiply by VR। तो गाइस जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है किसी भी मशीन का, वो किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस ये रिलेशन आपको लर्न करना है, क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है गाइस, गाइस अब हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कुछ नए पॉइंट्स। गाइस फॉर आइडियल मशीन, फॉर एक्चुअल मशीन, गाइज आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी क्या होता है? गाइज आइडियल मशीन के केस में एफिशिएंसी होता है 1, बट सॉरी आइडियल केस में एफिशिएंसी होता है 1, लेकिन एक्चुअल केस में एफिशिएंसी होता है लेस देन 1। रीजन? क्योंकि एक्चुअल मशीन के केस में वर्क आउटपुट लेस होता है वर्क इनपुट से। ठीक है, तो गाइज अगर एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं यहां पे 1 रखूं या यहां पर 1 रखूं, तो गाइज MA और VR कैसे आ जाएंगे? इक्वल। MA इक्वल्स टू VR। तो गाइज याद रखिएगा आइडियल मशीन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं। बट इन एक्चुअल केस इफ एफिशिएंसी इज लेस देन 1, तो गाइस जो MA अपॉन VR है वो भी लेस देन 1 हो जाएगा। इट मींस MA इज लेस देन VR। गाइस एक्चुअल में जो MA होता है वो VR से लेस होता है, याद रखिएगा। इन एक्चुअल द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इक्वल होता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन के, बट एक्चुअल में देखेंगे तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस होता है किससे? वेलोसिटी रेशियो से। ठीक है गाइस, गाइस एक पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर अ मशीन वेलोसिटी रेशियो इज नॉट चेंजेबल। गाइस किसी भी मशीन के लिए उसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, बट जो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज होता है इज ऑलवेज लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू इन आइडियल केस। गाइस क्या मतलब है? लेकिन उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आइडियल केस के केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा उससे कम हो जाएगा। तो गाइस सपोज करिए यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज था वो वेलोसिटी रेशियो के इक्वल था आइडियल मशीन में। अगर मैं एक्चुअल में जाऊंगा तो मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज कर गया, लेस हो गया वेलोसिटी रेशियो से। तो गाइस कौन सा फैक्टर चेंज हुआ? तो गाइस वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। जो वेलोसिटी रेशियो आइडियल मशीन के केस में वही वेलोसिटी रेशियो मशीन का एक्चुअल केस में होगा, लेकिन
जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज है वो डिक्रीज कर जाएगा जब हम आइडियल से एक्चुअल में जाएंगे। तो गाइस वेलोसिटी रेशियो इज नॉट चेंजेबल, इट इज कांस्टेंट, इट इज सेम इन आइडियल केस एज वेल एज इन एक्चुअल केस, बट जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है एक्चुअल केस में एज कंपेयर टू आइडियल केस। तो गाइस आपको ये पूरा ढंग से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। इसको ड्राइव कैसे करते हैं आप इसको एक बार करके देख लें गाइस, ये सारे रिलेशंस आपको लर्न करने हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस प्लीज नोट इट। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।